Good morning, students. Today we learn second part of our lesson Swami's expelled from school. ठीक है, हम लोग आज दूसरे भाग को देखेंगे. स्वामी को स्कूल से बाहर जो निकाला गया वाला पार्ट है ना. उस पार्ट का जो सेकंड पार्ट है उसको हम लोग देखेंगे. पहले वाली वीडियो में हमने देखा था When Swaminathan's turn came, जब स्वामीनाथन की बारी आई है ना, he looked around helplessly. around मतलब चारों ओर, helplessly बिना मदद के, है ना, वो असहाय महसूस कर रहा था. उसने चारों ओर देखा. look मतलब देखना होता है. राजम sat on the third bench in front. in front मतलब सामने में होता है, bench बैठने की, है ना, कुर्सी. राजम बैठा हुआ था ऑन थर्ड वाले बेंच में राजम बैठा हुआ था. ठीक है. रिसोल्यूटली लुक्ड अवे. ठीक है. रिसोल्यूटली मतलब दृढ़ता रूप से, लुक्ड अवे वो बाहर देख रहा था. ही वॉज गैजिंग मतलब होता है निहारना. एट द बैकग्राउंड ब्लैक बोर्ड इंटेंटली मतलब उत्सुकतापूर्वक. ठीक है. तो उत्सुकतापूर्वक वो ब्लैक बोर्ड को भी निहार रहा था. कभी बाहर देख रहा था, कभी ब्लैक बोर्ड को देख रहा था. ठीक है. बट येट लेकिन फिर भी, है ना, द बैक साइड ऑफ हिज हेड. बैक साइड मतलब पीछे वाला जो भाग है ना, बैक ऑफ हिज हेड. ठीक है. बैक ऑफ हिज हेड, उसका जो सिर का पिछला वाला भाग है, पीछे वाला भाग है. एंड द पिंक ईयर्स, जो गुलाबी कान है. पिंक मतलब गुलाबी, ईयर्स मतलब कान. ठीक है. वर विजिबल टू स्वामीनाथन. विजिबल मतलब दिखाई देना. स्वामीनाथन को दिखाई दे रहा था. इट वॉज एन इंटोरेबल साइट. इट वॉज या था इंटोरेबल. इंटोरेबल मतलब होता है असहनीय होना. ठीक है. तो ये असहनीय साइट था, दृश्य था. स्वामीनाथन वॉज इन एक्यूट सस्पेंस. ठीक है. स्वामीनाथन जो था वो एक्यूट सस्पेंस था. एक्यूट मतलब अचूक होता है, और सस्पेंस मतलब कोई रहस्य वाली बात है ना. लिस्ट मतलब होता है कहीं, है ना. द हेड शुड टर्न. ठीक है. तो स्वामीनाथन अचूक रूप से सोच रहा था कि वो जो लिस्ट है वो कहीं क्या हो जाए, हेड शुड टर्न, वो उसका जो हेड है वो टर्न हो जाए, मुड़ जाए. ठीक है. एंड फिक्स, और फिक्स हो जाए मतलब जम जाए. इट्स आइज ऑन हिज. ठीक है. उसकी जो आंखें हैं वो उस पर जम जाए. ठीक है. ही फेल्ट दैट, उसने महसूस किया कि ही वुड ड्रॉप मतलब गिर जाना होता है ना, वो गिर जाएगा. फ्रॉम डेस्क टू द फ्लोर. डेस्क से जहाँ पर वो खड़ा था वहाँ से वो फ्लोर पे गिर जाएगा, फर्श पे गिर जाएगा. इफ़ दैट हैपन, यदि ऐसा हुआ. ठीक है. द पिंक एयर्स, जो गुलाबी कान है. 3 बेंचेस ऑफ, जो 3 बेंचेस दूर पर है. मेड हिम इनकेपेबल ऑफ स्पीच, वो इनकेपेबल बना रहा है, असमर्थ बना रहा है. ऑफ स्पीच मतलब बोलने के लिए उसे असमर्थ बना रहा है. इफ वनली समबडी वुड पुट अ ब्लैक बोर्ड, है ना. वनली मतलब समबडी, कोई, है ना. वनली केवल. इफ यदि कोई व्यक्ति वुड पुट मतलब रख देना, है ना, वो रख दे. क्या रख दे? अ ब्लैक बोर्ड को रख दे. कहाँ पर रख दे? बिटवीन हिज आइज एंड दोज पिंक ईयर्स, है ना. बिटवीन के बीच में, है ना. जब दो के बीच की बातें होती हैं तो बिटवीन का यूज़ करते हैं, और बहुत सारों के बीच में अगर बातें होती हैं तो हम लोग एमंग का यूज़ करते हैं. ठीक है. हिज आइज, उसकी आँखों के सामने, और दोज पिंक ईयर्स, वो जो गुलाबी कान है, उन दोनों के बीच में ब्लैक बोर्ड को कोई रख दे, है ना. ही वॉज डेफ टू द क्वेश्चन, है ना. वो डेफ था टू द क्वेश्चन के लिए, प्रश्नों के लिए. दैट द हेड मास्टर वॉज पुटिंग टू हिम, जो हेड मास्टर है वो पुट कर रहा था, रख रहा था, टू हिम, उसके सामने में. मतलब हेड मास्टर स्वामीनाथन के पास आए, उसको क्वेश्चन पूछ रहे थे, लेकिन वो जो स्वामीनाथन है वो बहरा हो चुका था, है ना, डेफ हो चुका था. ठीक है. और वो कुछ भी नहीं सुन पा रहा था, है ना. अ रैप ऑन हिज बॉडी. रैप मतलब होता है चटाक की आवाज़. ठीक है. जोर से जब छड़ी से मारते हैं तो जो आवाज़ आती है उसे रैप कहते हैं, है ना.
ऑन हिज बॉडी, उसकी बॉडी पे पड़ा, फ्रॉम द हेड मास्टर्स कैन, कहाँ से, हेड मास्टर के कैन का, ठीक है। हेड मास्टर मतलब स्कूल के जो प्रमुख होते हैं, है ना, कैन, उनके डंडे की जो आवाज़ थी उसकी बॉडी पे पड़ी तो वो चटाक की आवाज़ आई, है ना। ब्रॉट हिम टू हिमसेल्फ, ब्रॉट ब्रिंग्स का सेकंड फॉर्म है ब्रॉट, ब्रिंग मतलब लाना होता है, ब्रॉट मतलब लाए, ठीक है। हिम उसके लिए, टू हिमसेल्फ उसके उसे मारने के लिए, ठीक है। मतलब हेडमास्टर ने डंडा से जब उसकी बॉडी को मारा तो छटाक की आवाज़ आई, ठीक है। वाई डिड यू कीप अवे यस्टरडे, आज द हेडमास्टर, हेडमास्टर ने पूछा, आज मतलब पूछना होता है ना। वाई डिड, क्यों, है ना। यू कीप अवे, तुम बाहर थे, यस्टरडे कल, मतलब यस्टरडे मतलब बीता हुआ कल, है ना। लुकिंग अप, ऊपर देखते हुए, स्वामीनाथन फर्स्ट इम्पल्स, स्वामीनाथन का जो फर्स्ट इम्पल्स था, ठीक है, वो क्या था, वाज टू प्रोटेस्ट दैट, वो उसे प्रोटेस्ट करे, प्रोटेस्ट करने मतलब विरोध करे। ही हैड नेवर बीन अब्सेंट, वो अब्सेंट नहीं था, वो कभी अब्सेंट नहीं था, मतलब वो ये कहना चाहता था कि मैं स्कूल आया था, है ना। बट द अटेंडेंस रजिस्टर वाज देयर, है ना, लेकिन अटेंडेंस रजिस्टर भी वहीं पर था। अटेंडेंस मतलब उपस्थिति, रजिस्टर मतलब पंजी, उपस्थिति पंजी वहीं पर था, तो वो झूठ भी नहीं बोल पाया, है ना। नो 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 नो, आई वाज स्टोन, ठीक है, नहीं, नो नो मतलब नहीं नहीं नहीं, ठीक है। आई वाज स्टोन, मैं स्टोन था, मतलब मैं पत्थर हो गया था। आई ट्राइड टू कम, कम मतलब आना, ट्राइड मतलब कोशिश करना, ठीक है, तो मैंने कोशिश किया था आने का। बट दे टूक अवे माई कैफ, वो टूक अवे मतलब ले जाना, दूर ले जाना, ठीक है, वो मेरी कैप को, मेरी टोपी को दूर ले गए। कौन ले गए पता नहीं है ना। एंड बर्न इट, और उसको क्या किए, जला दिए, बर्न कर दिए, जला दिए, बर्न मतलब जलाना होता है। मैनी स्ट्रॉन्ग मैन, बहुत सारे ताकतवर आदमी लोग मतलब शक्तिशाली लोग, हेल्ड मी डाउन, है ना, वो हेल्ड मी मतलब उठाना, डाउन मतलब नीचे कर देना। व्हेन आई ट्राई टू कम, जब मैं स्कूल आने की कोशिश कर रहा था, आने की कोशिश कर रहा था, तो बहुत सारे लोगों ने मुझे उठा के गिरा दिया, है ना। व्हेन अ ग्रेट मैन, जब एक महान आदमी, इज सेंट टू गोल, है ना, वो अपने लक्ष्य के लिए मुझे भेजा, ठीक है। इज सेंट, सेंट मतलब भेजना, टू गोल गोल करने के लिए, ठीक है, लक्ष्य के लिए, मतलब अजीब टाइप की बातें कर रहा था, वो कर नहीं रहा था, सोच रहा था, ठीक है। आई एम सरप्राइज, मैं आश्चर्यचकित हूँ, टू सी यू, आपको देखकर, एज स्लेव, स्लेव मतलब होता है गुलाम, ऑफ इंग्लिश मैन, इंग्लिश मैन का गुलाम आपको देखकर मैं क्या हूँ, सरप्राइज हूँ, आश्चर्यचकित हूँ। डिडंट दे कट ऑफ, है ना, क्या उन्होंने काट दिया, क्या उन्होंने नहीं काटा, कट ऑफ, है ना, डक्का मुस्लिम को, है ना। स्लेव ऑफ स्लेव, गुलामों के गुलाम, है ना। दीज वर सम ऑफ डिसजॉइंट एक्सप्लेनेशन, इस प्रकार की सम ऑफ, कुछ डिसजॉइंट थे, एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं थे। एक्सप्लेनेशन था, एक्सप्लेनेशन मतलब क्या होता है, समझाना, सफाई देना, ठीक है, तो उसने सफाई देने की कोशिश किया, वो भी मन में। विच इज स्ट्रीम्ड, स्ट्रीम, स्ट्रीम मतलब होता है धारा, जो स्ट्रीम था, इन टू हिज हेड, उसकी हेड में चल रहा था, उसके दिमाग में चल रहा था, मुंह से नहीं बोल रहा था ये सारी चीज़ें, उसके कहाँ चल रहा था, दिमाग में चल रहा था। विच इवन एट दैट मोमेंट, जो उसी क्षण में, उसी मोमेंट में, ही वॉज डिस्क्रीट, डिस्क्रीट मतलब होता है वर्णन करना, ठीक है, या सावधान होना, ठीक है, तो वो क्या था, उसी क्षण में वो सावधान था, इनफ बहुत, नॉट टू एक्सप्रेस, वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा था, बता नहीं पा रहा था, सावधान तो था, बताना तो चाह रहा था, सोच भी रहा था, लेकिन बता नहीं पा रहा था। ही हैड वांटेड टू मेंशन अ हेडेक, पहले वो क्या चाह रहा था, वांटेड टू मेंशन, वांटेड मतलब चाहना, मेंशन करना मतलब रखना या बताना, हेडेक कि मुझे सिर दर्द था, ठीक है। बट ही फाउंड टू हिज डिस्ट्रेस, लेकिन वो अपने आप को क्या पाया, डिस्ट्रेस पाया, डिस्ट्रेस मतलब होता है दुखी, है ना, वो अपने आप को दुखी पाया, दैट की अदर्स बिसाइड हिम, है ना, उसे छोड़ के दूसरे भी, बिसाइड मतलब के अलावा, ठीक है, दूसरे भी या अदर्स के अलावा, मतलब उसके अलावा,
क्या थे, ऐसे कहने वाले थे, हैड वन, कोई था, ठीक है। द हेड मास्टर साउटेड, हेड मास्टर ने चिल्लाया, है ना। वोंट यू ओपन योर माउथ, क्या तुम अपनी मुंह को खोलोगे, है ना। He brought the can sharply down on स्वामीनाथन्स राइट शोल्डर, इस बार उन्होंने brought मतलब लाया, ठीक है, फिर से लाया, कैन डंडे को, शार्पली डाउन मतलब तेजी से नीचे लाना, ऑन स्वामीनाथन्स राइट शोल्डर, इस बार स्वामीनाथन के दाहिने जो शोल्डर है उस पर डंडा पड़ा, मतलब जोर से उन्होंने दाहिने शोल्डर पर, दाहिने कंधे पर मारा। स्वामीनाथन केप स्टारिंग, स्टारिंग मतलब होगा यहाँ पर घूरना, है ना। तो स्वामीनाथन घूर रहा था हेडमास्टर को, है ना, एट द हेडमास्टर, ठीक है। विथ टीयरफुल आइज, अब मार पड़ी है 2-3 बार तो आंसू तो आ ही जाएंगे, है ना। तो टीयरफुल था, आंसू से भरे, आइज आंखों के साथ, है ना। और क्या कर रहा था, मसाजिंग विथ हिज लेफ्ट हैंड, अपने लेफ्ट हैंड से उसे मसाज कर रहा था, वहाँ पर मालिश कर रहा था। द स्पॉट, उस स्पॉट को, स्पॉट मतलब जगह जहाँ पर डंडा पड़ा था उसी को, वही जगह पर, वेयर द कैन लैड, जब कैन पड़ता था, लैड पड़ा था, है ना। और वो आगे क्या बोले, आई विल किल यू, मैं तुम्हें मार दूंगा, है ना। यहाँ पर देखो, ध्यान से देखो, आई के साथ विल यूज हुआ है, ठीक है। आई सेल हम लोग जनरली यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पर आई के साथ विल यूज हुआ है, मतलब वो डिटर्मिनेशन को प्रदर्शित करता है, दृढ़ इच्छा शक्ति या कठोरता, इस तरह की चीज़ों के लिए हम लोग आई के साथ विल का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो मैं तुम्हें मार दूंगा, ये दृढ़ता वाली शब्द थे। इफ़ यू, यदि तुम, कीप ऑन स्टारिंग, है ना, कीप ऑन स्टारिंग मतलब घूरना जारी रखोगे, विदाउट आंसरिंग माई क्वेश्चन, मेरे क्वेश्चन का तो अगर तुम आंसर नहीं दोगे, है ना। क्राइड द हेडमास्टर, हेडमास्टर ने चिल्लाकर कहा, ठीक है। आई कुडंट कम, ठीक है। ये स्टेमर्ड था, स्टेमर्ड मतलब हकलाना, स्वामीनाथन हकलाते हुए बोला, आई कुडंट कम, मैं नहीं आ सका, है ना। इज दैट सो, ऐसा ही है, आज द हेडमास्टर, हेडमास्टर ने पूछा, एंड टर्निंग टू ए बॉय, वो एक बॉय की तरफ मुड़े, टर्निंग मतलब मुड़ना होता है, सैड, और कहे, ब्रिंग द प्यून, प्यून को बुलाओ, वृत्त को बुलाओ, चपरासी को बुलाओ, है ना। स्वामीनाथन थॉट, स्वामीनाथन सोचा, व्हाट इज ही गोइंग टू आस्क द प्यून टू थ्रैश मी, ठीक है। व्हाट क्या, इज ही गोइंग वो क्या करने जा रहे हैं, आस्क द प्यून, प्यून को बुलाकर, है ना, प्यून को बुलाकर वो क्या करने चाहते हैं, क्या करने के लिए, टू थ्रैश मी, मुझे मारने के लिए, ठीक है। मुझे मारने के लिए वो प्यून क्यों बुला रहे हैं, क्या वो कर रहे हैं, ठीक है। इफ ही डज एनी सच थिंग, इफ ही डज यदि उन्होंने ऐसा किया, एनी सच थिंग ऐसा ही कुछ किया, आई विल बाइट एवरीबॉडी डेड, है ना। आई विल बाइट, यहाँ भी आई के साथ विल यूज हुआ है, ठीक है। आई विल बाइट, मैं काट दूंगा, एवरीबॉडी सभी को, डेड मरते तक, ठीक है। द प्यून कैम, लेकिन प्यून आया, ठीक है। द हेड मास्टर सेड टू हिम, हेड मास्टर ने उसे कहा, किसे कहा, प्यून से कहा, है ना। नाउ से, अब बताओ, व्हाट यू नो, तुम क्या जानते हो, है ना, अबाउट दिस रास्कल ऑन द डेस्क, ठीक है। इस रास्कल के बारे में, रास्कल मतलब होता है बदमाश, ठीक है, जो डेस्क पे खड़ा है ना। द प्यून आइड स्वामीनाथन, ठीक है। प्यून ने आइड मतलब देखा, स्वामीनाथन को, विथ अ सिनिस्टर लुक, सिनिस्टर मतलब होता है आपराधिक, लुक मतलब उसी दृश्य से, मतलब वो कोई अपराधी हो इसी नज़रिए से, जैसे गवाही लोगों को बुलाते हैं ना, कौन अपराधी है पहचानने वाला, वैसी, ठीक है, उसी रूप में वो देखा, ग्रांटेड किया, निश्चित किया, एंड डिमांडेड और मांग करना, ठीक है। क्या मांग किया उसने, डिडंट आई सी यू ब्रेक द पेन, ठीक है। क्या मैंने तुम्हें नहीं देखा था, यू ब्रेक द पेन, तुमने पेन्स को तोड़े थे, पेन मतलब होता है रोशनदान की कांच जो है ना, वेंटिलेटर मतलब रोशनदान होता है, और पेन्स मतलब उसकी जो दरवाज़ा की जो कांच थी उसको पेन कहते हैं, ठीक है। ऑफ द वेंटिलेटर इन माई रूम, एडेड द हेड मास्टर विद जेस्ट, ठीक है।
जेस्ट मतलब होता है उत्साह, उत्साह के साथ एडेड किया, एडेड मतलब जोड़ना होता है, हेडमास्टर ने जोड़ा, क्या जोड़ा, ऑफ द वेंटिलेटर्स ऑफ माई रूम, मेरे रूम का जो वेंटिलेटर था, रोशनदान था, उसके पैन्स को तुमने तोड़े थे, उसके पैन के कांच को तुमने तोड़े थे, ठीक है। हेयर देयर वॉज नो चांस टू एस्केप ऑफ एस्केप, ठीक है, यहाँ पर नो चांस, कोई भी चांस नहीं था एस्केप का, बचने का। स्वामीनाथन केप्ट स्टारिंग फुलिसली, तो स्वामीनाथन ने केप्ट मतलब जारी रखना होता है, स्टारिंग घूरना, फुलिसली, फुलिसली मतलब बेवकूफ़ी पूर्ण, है ना, बेवकूफ़ी पूर्वक वो घूर रहा था। टिल ही रिसीव अनदर वैक ऑन द बैक, ठीक है, टिल तब तक, अनदर, अनदर मतलब दूसरा, वैक मतलब वही चटाक की आवाज़, ठीक है, एक बार और मार पड़ा, कहाँ पर पड़ा, ऑन द बैक, उसके पीछे साइड पे पड़ा। द हेडमास्टर डिमांडेड, हेडमास्टर ने मांग किया, व्हाट द यंग ब्रिगेंड, है ना, जो जो यंग ब्रिगेंड थे, युवा गैंग था, ब्रिगेंड मतलब गैंग होता है, ठीक है, गैंगस्टर लोगों का, बदमाश लोगों का जो दल होता है उसको ब्रिगेंड बोलते हैं, गैंग, है ना। हैड टू से अबाउट इट, इनके बारे में जो कहा जाएगा, है ना, उसमें क्या होगा, ठीक है। द ब्रिगेंड हैड नथिंग टू से, वो जो गैंग थे उनके पास नथिंग टू से, कुछ भी कहने को नहीं था। इट वॉज अ फैक्ट, ये वास्तविकता थी, दैट कि ही हैड ब्रोकन द पेन्स, उन्होंने पेन्स को तोड़ा था। दे हैड सीन इट, उन्हें देख लिया गया था। देयर वॉज नथिंग मोर टू इट, और इसके अलावा वहाँ पर कुछ भी नहीं था। ही हैड अनकॉन्शियसली, अनकॉन्शियसली मतलब अचेतना होता है, अनकॉन्शियसली, ठीक है, अचेतन अवस्था में, है ना, बिकम डेफेंट, डिफाइंट मतलब होता है विद्रोही, है ना, वो विद्रोही हो गए थे, अचेतन अवस्था में विद्रोही हो गए थे, ठीक है। एंड डिड नॉट केयर, और उन्होंने केयर नहीं किया, ध्यान नहीं दिया, ठीक है। टू डिनाई द चार्ज, जो चार्ज लगा था उससे डिनाई करने में, डिनाई मतलब नकारना होता है, ठीक है, नकारने में उन्होंने केयर नहीं किया। व्हेन अनदर वैक कम ऑन हिज बैक, ठीक है, जब दूसरा वैक पड़ा उसके बैक पे, उसके पीछे में, ठीक है, बैक साइड में, ही इजाकुलेटेड, ठीक है, इजाकुलेटेड मतलब होता है विद्रोही होना, ठीक है, वो विद्रोही हो गया। डोंट बीट मी सर, इट पैंस, है ना, मुझे मत मारिए सर, इट्स पैंस, इससे दर्द होता है। दिस वॉज एन इन्विटेशन टू द हेड मास्टर टू ब्रिंग डाउन द कैन 4 times अगेन, ठीक है, उसने जब ऐसा कहा डोंट बीट मी सर इट्स पैंस, तो वो इन्विटेशन था, है ना, आमंत्रण था हेड मास्टर का कैन के लिए, ठीक है, ब्रिंग डाउन, वो नीचे आया, कितने बार, 4 times अगेन, 4 बार और मार पड़ी, चूंकि उसने वैसा बोला इसलिए 4 बार और मार पड़ी। ही सैड, वह बोला, कीप स्टैंडिंग हियर, है ना, यहाँ खड़े रहना। ऑन दिस डेस्क, इसी डेस्क पर, स्टारिंग लाइक एन इडियट, ऐसे ही एक इडियट की तरह, बेवकूफ़ की तरह घूरते रहना। टिल तब तक, आई अनाउंस योर डिसमिसल, जब तक मैं तुम्हारी डिसमिसल को अनाउंस करूं, ठीक है, मैं तुम्हें डिसमिस करूं, बर्खास्तगी करूं, उसका अनाउंस करूं, अनाउंस मतलब होता है घोषणा, तो जब तक मैं तुम्हारी बर्खास्तगी का घोषणा न कर दूं तब तक यहीं पर खड़े रहना, ठीक है। एवरी पोर इन स्वामीनाथन्स बॉडी बर्न्ड, ठीक है, तो स्वामीनाथन की जो बॉडी थी उसकी पोर, पोर मतलब हिस्सा होता है या भाग होता है, ठीक है, तो प्रत्येक भाग पर वो जल रहा था चूँकि मार बहुत पड़ी थी, ठीक है। विथ द टच ऑफ द कैन, है ना, कैन का जो टच था, कैन ने छुआ था, उस डंडे ने छुआ था, छड़ी ने छुआ था, उसके कारण उसे बहुत दर्द हो रहा था। ही हैड अ सडन फ्लड ऑफ करेज, फ्लड मतलब होता है साहस, करेज सॉरी, फ्लड मतलब होता है बाढ़ आना, ठीक है, और करेज मतलब होता है साहस, तो उसके अंदर सडन, सडन मतलब होता है अचानक, उसके अंदर अचानक से, है ना, करेज, साहस का फ्लड आ गया, बाढ़ आ गया, मतलब वो बहुत ज़्यादा साहसी हो गया। द करेज, जो साहस था, दैट कम्स अप डिस्परेशन, डिस्परेशन मतलब होता है निराशा, उसे लगा तो अब तो मैं गया स्कूल से, मुझे बर्खास्त कर ही देंगे,
तो कर ही देंगे तो अब और क्या हो सकता है, और बुरा क्या हो सकता है। इससे उसको क्या मिल गया, साहस मिल गया। ही रिस्ट्रेंड, रिस्ट्रेंड मतलब होता है रोकना, ठीक है। द टीयर्स, अपने आंसुओं को उसने रोका। दैट वर थ्रेटनिंग टू रस आउट, ठीक है। थ्रेटनिंग मतलब होता है कांपना, है ना, और रस आउट होता है तेजी से दौड़ना, ठीक है। वो तेजी से दौड़ा, ठीक है। कहाँ से दौड़ा, जंप डाउन, नीचे कूदा। एंड ग्रेस्पिंग हिज बुक्स, ग्रेस्पिंग मतलब पकड़ना, ठीक है, जल्दी जल्दी अपने बुक्स को पकड़ा। रस्ट आउट मटरिंग, है ना, मटरिंग मतलब बड़बड़ाना, रस्ट आउट मतलब तेजी से दौड़कर बड़बड़ाते हुए वो तेजी से दौड़ा, ठीक है। आई डोंट केयर फॉर योर डर्टी स्कूल, है ना, मुझे कोई ध्यान नहीं है, मुझे कोई फिक्र नहीं है फॉर योर डर्टी स्कूल, तुम्हारे गंदे स्कूल की, ठीक है। अब तो वो बर्खास्तगी होगा ही, तो बदमाश बच्चा था तो जाते जाते वो इसी तरह से कहते गया, क्योंकि मार बहुत पड़ी थी बेचारे को, है ना, और बदमाशी भी किया था तो थोड़ा बहुत सज़ा भी मिलना चाहिए, ठीक है। चलिए, ये स्टोरी लिखे थे आर के नारायण 1906 टू 2001, ठीक है। वाज एन इंडियन ऑथर, वो इंडियन ऑथर हैं, ठीक है। वुज वर्क ऑफ फिक्शन इंक्लूड अ सीरीज ऑफ बुक, ठीक है। उन वो बहुत सारे बुक के सीरीज़ लिखे हुए हैं। सीरीज़ जानते हो ना, सीरियल जो हम लोग टीवी में देखते हैं वही है, मतलब एक के बाद दूसरा बुक, दूसरे बाद तीसरा बुक, एक दूसरे से संबंधित वो लिखते गए, ठीक है। अबाउट पीपल एंड दियर इंट्रैक्शन, पीपल मतलब लोग, और उनके इंट्रैक्शन जो कार्यकलाप थे, ठीक है, उनके बारे में। इन एन इमेजिन टाउन, ठीक है, एक इमेजिन वाले टाउन के बारे में लिखे थे, एक काल्पनिक शहर के बारे में लिखे थे। इन इंडिया, भारत में, काल मालगुड़ी, ठीक है। मालगुड़ी आप लोगों ने बहुत सुना होगा, ठीक। चलिए ठीक है, तो ये थोड़ा सा ऑथर के बारे में और इस लेसन के बारे में, ठीक है। इस लेसन से हमें समझ में आता है कि किशोरावस्था एक विद्रोही अवस्था है, ठीक है, और इस अवस्था में बच्चे विद्रोही हो जाते हैं, ठीक है, उनका व्यवहार बहुत चेंज हो जाता है, ठीक है। तो बच्चों को भी अपने इस स्वभाव को थोड़ा सा नियंत्रण करना चाहिए। थैंक यू।